इसके लिए नीति चाहिए और उसके लिए विशुद्ध उस प्रकार की नियत भी चाहिए। जब नियति न हो और नीति ही न हो, कुछ भी नहीं हो सकता। और यही तो पिछली सरकारों में था। होता कैसे? हर जिले में दंगे होते थे, 17 के पहले हर जिले में दंगे। कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। पहली बार हुआ है। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले के लिए केवल 2 जगह है, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, इसके अलावा कोई तीसरी जगह उसके लिए नहीं होगी। हम लोगों ने कहा माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। बहनों और भाइयों, आज सुरक्षा का मॉडल यूपी दे रहा है। हर बेटी को सुरक्षा है, हर व्यापारी को सुरक्षा है। और जब सुरक्षा आती है तो सुशासन लेके आती है। सुशासन समृद्धि लेके आती है, निवेश आता है तो समृद्धि आती है, नौजवान के लिए रोजगार का पिटारा खुलता है। अब मैं देखता हूं जब उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भर्ती निकलती है, नियुक्ति पत्र वितरण होते हैं, पुलिस हो या फिर किसी भी विभाग का, उस विभाग में अमरोहा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, धनौरा का नौजवान भी उसमें नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, यही तो पहले रामपुर का सिंडिकेट और सफाई का सिंडिकेट, इसी में तो डकैती डालता था, इसी से वंचित कर दिया जाता था यहां के नौजवानों को। लेकिन अब कोई आपके हक पर डकैती नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपकी अपनी सरकार है, आपकी अपनी सरकार है। बहनों और भाइयों, मैं 17 में जब आया था श्री महेंद्र खड़गवंशी के प्रचार में, कितना भय था। लोग कहते थे साहब फलाना मंत्री है, उसका आतंक था। हमने कहा घबराओ मत, ये सभी दुम दबा करके, जैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार आएगी, सबके दुम दब करके लोग अपने किसी बिल में घुस करके अपने को वहां पर अपने को किसी प्रकार से सुरक्षित कर पाएंगे। भय और दहशत समाप्त, एक उन्मुक्त वातावरण में नौजवान के हित के लिए कार्य हो रहा है, अन्नदाता किसानों के लिए कार्य हो रहा है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं जमीनी धरातल पर उतर रही हैं और विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से आज एक नई गति और एक नए प्रतिमान को आगे बढ़ाते हुए जनपद अमरोहा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, अमरोहा में जब मैं आता हूं तो भारतीय क्रिकेट जगत के एक होनहार खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने अपने कैरियर को आगे बढ़ाया था, श्री चेतन चौहान जी की भी स्मृतियां हम सबके मन में आ जाती हैं। कितने उत्सुक थे वे विकास के लिए। जिले के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को बढ़ाना है, कार्य की गति को आगे बढ़ाना है। नौगांवा सादात में उन्होंने विकास की ढेर सारी परियोजनाओं को समय लाने का काम किया था। आज वे हमारे बीच में नहीं, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहने के लिए आया हूं, यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चौधरी